गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। चूंकि हम लोग मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, मैं उस पर एक रिवीजन क्लास भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन आज हम लोग जनरल नॉलेज लर्न करेंगे। क्या लर्न करेंगे? जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज से हम लोग लर्न करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। लेट्स लुक एट द इमेज। दिस इज, देखिए, आपके घर के आसपास में भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो उनके पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने बॉडी पार्ट्स भी लर्न किया था ना, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में, कि ह्यूमन बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबके नेम्स लर्न किए थे, लाइक आईज, फोरहेड, ईयर, नोज, हैंड, आर्म, पाम, फिंगर्स, नी, एल्बो, थाई, लेग, फूट। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी लर्न किया था। वैसे ही पौधों के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हम लोग आज लर्न करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। ओके, चलो वन बाय वन लर्न करते हैं और सबके वर्क, सबके फंक्शंस भी लर्न करेंगे। इनफैक्ट हम लोग एडिशनली हम लोग सबके फंक्शंस भी लर्न करेंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी में आपको सबके फंक्शंस पता है कि आइज से हम लोग लुक करते हैं, ईयर से हियर करते हैं, नोज से स्मेल करते हैं, टंग से टेस्ट लेते हैं, स्किन से टच करते हैं, हैंड से, हैंड के हमारे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, हम हैंड से अपने सारे वर्क करते हैं। लेग से क्या करते हैं? लेग से हम लोग वॉक करते हैं। हमारा एस्टोमक जो होता है वो कौन सा फंक्शन करता है? एस्टोमक में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है ना। चेस्ट, लंग्स, इनसे हम क्या करते हैं? ब्रीद करते हैं। नोज से भी हम लोग क्या करते हैं? ब्रीद करते हैं। थ्रोट, थ्रोट से हम लोग जब से हम वाटर ड्रिंक करते हैं या फिर फूड जो भी इनटेक करना होता है, तो थ्रोट जो है, जो गला होता है ना, थ्रोट, तो थ्रोट हमारा क्या करता है? हमारे माउथ को और हमारे स्टमक को इंटरकनेक्ट करता है, वो दोनों को जोड़ता है। तो हम मुंह से जो भी कुछ खाते हैं, हम अपने माउथ से जो भी कुछ इनटेक लेते हैं, जो भी कुछ अंदर लेते हैं, वो थ्रोट के थ्रू होके कहाँ चला जाता है? हमारे स्टमक में चला जाता है। और फिर स्टमक में हमारा फूड क्या करता है? डाइजेस्ट हो जाता है, पाचन हो जाता है उसका, वो पच जाता है। और जब फूड डाइजेस्ट होता है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम काम कर सकते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं और हमारी एनर्जी एकदम कम हो जाती है, तो हम लोग स्ट्रेंथ फील नहीं करते ना, हम लोग वीकनेस फील करते हैं, कमजोरी फील करते हैं, है ना। वैसे ही प्लांट्स के साथ भी है। प्लांट्स प्लांट्स के साथ भी है, वो लोग भी फूड जनरेट करते हैं, खुद का खाना बनाते हैं। उनको खाना खाने से क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। फूड से उनको एनर्जी मिलती है। सभी को फूड से एनर्जी मिलती है, प्लांट्स को भी, ह्यूमंस को भी, एनिमल्स को भी। सब लोगों के लिए फूड नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड से क्या होता है? फूड से एनर्जी मिलती है, ताकि वो लोग अपने अपने फंक्शंस कर सके, अपना वर्क कर सके, अपना कोई भी टास्क कंप्लीट कर सकें। ओके, तो आज हम लोग लर्न करेंगे प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स? आप लोग इसे लर्न करिए। क्या लर्न करेंगे हम लोग आज? पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग कभी भी एक पौधा देखेंगे तो सबसे नीचे में क्या होता है? जैसे ये देखो, ये जमीन है, ये ग्राउंड है आपका, और ग्राउंड के अंदर पौधे, कुछ तो ग्राउंड के अंदर भी होते हैं और उसका कुछ पार्ट ग्राउंड के ऊपर होता है। जैसे ये वाला पार्ट है, हमें ग्राउंड के ऊपर भी पार्ट दिखता है। और अगर हम पौधे को उखाड़ते हैं, वैसे उखाड़ना नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए देख सकते हैं कि आप अगर पौधे को एक बार उखाड़ते हैं ज़मीन से, तो ज़मीन के अंदर उनको ऐसे दिखाई देता है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट। रूट, ROOT, रूट। रूट, रूट मीन्स जड़ होता है। सो रूट कौन सा पार्ट होता है प्लांट का? वो पार्ट ऑफ द प्लांट जो जमीन के अंदर रहता है। वो पार्ट ऑफ द प्लांट जो जमीन के अंदर रहता है, उसे क्या बोलते हैं? रूट। जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज रूट इन द प्लांट, प्लांट में रूट्स क्या होते हैं, रूट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? जो भी पार्ट लैंड के अंदर होता है, जो भी पार्ट जमीन के अंदर होता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? रूट ऑफ द प्लांट बोलते हैं। ओके, चलो, जो पार्ट, अब देखो क्या होता है, जो पार्ट प्लांट का, जो भी पार्ट जमीन के ऊपर होता है, जैसे ये है। अब इसमें वेरियस अदर पार्ट्स आर आल्सो काउंटेड। इसमें बहुत सारे अदर पार्ट्स भी ऐसे हैं जिनको हमें ध्यान रखना होगा। अब ये पूरा पार्ट क्या है? जमीन के ऊपर है। देखो, यहाँ से पूरा पार्ट जमीन के ऊपर है। अब इसमें क्या क्या होता है? तो एक बीच में टहनियाँ होती है, ये, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। समटाइम्स वी कॉल इट ट्रंक ऑल्सो। जो मोटा वाला पार्ट होता है वो ट्रंक कहलाता है,
और जो ऊपर पतला वाला पार्ट होता है उसे स्टेम बोलते हैं। आप ये कह सकते हैं, अगर आपने गुलाब का पौधा देखा हो तो आप देखेंगे ये जो बीज का मेन पार्ट है, बीज का मेन पार्ट है, ये क्या पार्ट कहलाता है? ये कहलाता है स्टेम। क्या नाम बोलते हैं इसे? स्टेम। स्टेम। ओके, आपको ये तो पता ही है, इसे क्या बोलते हैं? लीफ। लीफ, ये पत्तियां होती हैं। तो पार्ट्स ऑफ द प्लांट में लीफ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लीफ मीन्स पत्ती, पत्तियां। फिर उसी प्लांट में फ्लावर्स भी होते हैं, जिसे यहाँ पे दिखाया गया, ये क्या कहलाता है? फ्लावर्स। फिर उसी प्लांट में आपके फ्रूट्स भी होते हैं। अगर आपका टोमेटो है तो टोमेटो फ्रूट लगेगा, जैसे ये दिख रहा है ना टोमेटो के जैसे, तो ये टोमेटो फ्रूट। मैंगो है तो मैंगो का फ्रूट आएगा, सो दिस इज कॉल्ड फ्रूट। सो हमने पढ़े पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में कितने नाम्स पढ़े हम लोगों ने अभी तक? 5 नेम्स। कौन कौन से नेम्स हैं? रूट। रूट क्या होता है? जो जमीन के अंदर पाया जाता है। स्टेम। स्टेम मतलब उसकी जो मेन पार्ट होता है, मेन जो ब्रांच होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। लीफ, पत्तियां होती हैं। फ्लावर्स, ये जो फूल होते हैं उसके। एंड फ्रूट्स, जो उसके फल होते हैं। डन। चलो, फ्लावर्स का क्या यूज होता है? फ्लावर्स क्यों होते हैं पौधे में, बताओ। अब हम लोग वन बाय वन सबके फंक्शंस पढ़ते हैं। जैसे है ना, हमारे पास आंखें क्यों होती हैं? ताकि हम उसे उससे देख सकें। हमारे पास नोज क्यों होता है? ताकि हम उससे ब्रीद इन कर सकें, ब्रीद आउट कर सकें, स्मेल कर सकें चीज़ों को। हमारे पास जीभ क्यों होता है, बताओ। ह्यूमन बॉडी में जीभ क्यों होता है? ताकि हम उससे टेस्ट ले सकें। वैसे ही जो भी कुछ है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में भी जो भी कुछ है, सभी का एक फंक्शन है। वो सब कुछ कोई ना कोई काम करता है। जैसे हम अपने लेग से वॉक करते हैं, वैसे ही फ्लावर्स। फ्लावर्स क्यों होते हैं? फ्लावर्स से सीड्स बनते हैं। फ्लावर में क्या होते हैं? सीड्स बनते हैं। सीड्स मतलब बीज बनते हैं, ताकि एक पौधे से दूसरा पौधा बन सके। तो फ्लावर्स सीड्स बनाता है। लीफ क्या करता है? लीफ जो है इसको फूड बनाने में हेल्प करता है। अगर पौधों में लीव्स नहीं रहेंगे ना, तो पौधे अपना फूड नहीं बना पाएंगे। तो पौधे के पत्तों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो पौधों में लीफ का होना बहुत जरूरी है। लीफ क्या करता है? लीफ मेक्स द फूड, वो फूड बनाता है। स्टेम क्या करता है? स्टेम मूव्स वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। देखो, सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए वैसे रूट्स का फंक्शन क्या होता है। ये रूट्स जो जमीन के अंदर पाया जाता है ना, उसका फंक्शन क्या होता है? तो पौधों को जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी ना। पौधों को जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत पड़ेगी। तो पौधे अपना फूड बनाते कैसे हैं? तो क्या होता है ना, जो रूट जमीन के अंदर होता है, तो जमीन के अंदर पानी होता है। हम लोग भी तो जमीन के अंदर से ही पानी निकाल के पीते हैं ना, मोटर से या फिर हैंड पंप से। सो रूट क्या करता है? रूट जो है ये हैंड पंप का वर्क करता है। हैंड पंप मोटर का काम करता है। देखो, ये जो रूट में जितने भी ब्रांचेस निकले हुए हैं ना, ये जमीन से पानी को सोखती हैं, सोख करती हैं। ऐसे सोखेंगी और फिर धीरे 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 ऐसे होते स्टेम से होते हुए, ये स्टेम में क्या होता है ना, पाइप लगा होता है। पाइप होते हैं इसमें पतले पतले से। तो इन पाइप के थ्रू ये जो फूड को है, वाटर को जो है सब जगह पे पहुंचाती है। यहाँ पे इस पत्तों के पास पहुंचा देंगी। फिर ये पानी ऐसे निकालेंगे जमीन से, ऐसे सोखेंगी ब्रांच, और यहाँ से होते हुए स्टेम से होते हुए, स्टेम क्या करेगा? इधर के ब्रांचेस में भी डालेगा, इस पत्ते में भी, इस पत्ते में भी, इस लीफ में भी, इस लीफ में भी और इस लीफ में भी। सारी लीव्स को क्या करता है? पानी पहुंचाता है। फिर पानी निकालता है ऐसे स्टेम से होते हुए, फिर इस ब्रांच में जाएगा और सारे लीव्स को देगा। फिर और ऊपर जाएगा, सारे लीव्स को देगा, इस फ्लावर्स को भी देगा, फिर ये लीव्स को देगा, ये फ्लावर्स को देगा, ये सारे ऊपर। सब जगह पे वाटर कहाँ से जाता है? जमीन से। जमीन से जाने के लिए ये रूट क्या करता है? रूट जो है पानी को सोख करता है, पानी को सोखता है जमीन से। और स्टेम, ये पार्ट क्या कहलाता है? स्टेम कहलाता है। ये जो मीन वाला पार्ट है, ये क्या कहता है? स्टेम कहलाता है। तो इस स्टेम के थ्रू ये सब जगह पे क्या करता है? पानी पहुंचाता है। सो रूट भी क्या करता है? रूट भी ये होल्ड्स द प्लांट। अगर पौधे का रूट नहीं रहेगा तो वो जमीन में खड़ा कैसे रहेगा? तो ये जमीन में अंदर जाता है, तो इसी से ये क्या करता है? एंकर होता है प्लांट। मतलब प्लांट जो है वो जमीन पे खड़ा रहता है, गिरता नहीं है। और फिर ये क्या काम करता है? एक और काम करता है कि ये जो सॉइल है, मतलब जो जमीन है, एंड टेक्स द वाटर, तो ये जमीन से पानी को लेता है और सबको क्या करता है?
लीव्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, सारे ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करता है। फ्लावर्स के पास, फ्रूट्स के पास, बर्ड्स के पास, सबके पास पानी कहाँ से जाता है? रूट से होकर जाता है। तो देखो रूट का फंक्शन क्या होता है? रूट जो है ये सॉइल से, ये लैंड से वाटर सोक करता है, और एस्टेम भी क्या करता है? एस्टेम भी इस वाटर को, जो रूट से वाटर मिलता है उससे सारा वाटर कहाँ पे डिलीवर करता है, कहाँ पे पहुंचाता है? सारे लीव्स को पहुंचाता है, सारे प्लांट्स को पहुंचाता है। सो रूट, रूट भी जमीन से पानी लेता है। एस्टेम क्या करता है? ये तो रूट से पानी लेता है और बाकी सारे लीव्स को पहुंचाता है। लीव्स क्या करता है? लीव्स खाना बनाने में मदद करता है। और फ्लावर्स क्या करते हैं? फ्लावर्स सीड जनरेट करते हैं, सीड जनरेट करते हैं जिससे इनका पॉलिनेशन हो सके। मतलब पौधे, एक पौधे से दूसरे पौधे, जब तक पौधों का बीज नहीं रहेगा तो फिर पौधे नए बनेंगे कहाँ से? तो पौधों का बीज कहाँ से आता है? पौधों का बीज पौधों से ही आता है। जैसे आम का बीज है ना, वो आम के ही पौधे से मिलता है। टोमेटो का बीज टोमेटो के पौधे से मिलता है। ओके, चलो थोड़ा सा और देखते हैं पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं। देखो पौधों को क्या बनाना है? अपना खाना बनाना है। तो उनको खाना बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है? उनको सनलाइट चाहिए। सनलाइट, सन मतलब सूरज, लाइट मतलब प्रकाश। तो उनको सूरज का प्रकाश चाहिए। देखो मैंने एक सन भी बना रखा है। ये पत्तियां हैं, ये क्या है? ये लीफ है, पत्ती है ना, पौधे की एक पत्ती है। होता क्या है, खाना बनाने के लिए पौधों की पत्तियों को अगर आप ऐसे बीच में से टेयर करके देखेंगे, बीच में से फाड़ के देखेंगे, तो आपको क्लोरोफिल्स दिखाई देंगे। क्या लिखा है ये? क्लोरोफिल्स। ऐसे ही नाम सुनो, बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सुनिए ज़रूर, और एक बार थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, आगे कभी चल के तो ये आपको याद आएगा। पौधों की पत्तियों को जब हम दो पार्ट्स में से बीच में से फाड़ते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, आपके दरवाजे पे जो कोई भी फूल होगा, आज आप जाएं उसकी एक पत्ती को तोड़ें और पत्तियों को बीच में से ऐसे फाड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, मम्मी पापा को बोलिए कि वो आपको फाड़ के दिखाएं। तो इन पौधों की पत्तियों के बीच में कुछ सबस्टांस होता है, कुछ मटेरियल होता है, एकदम लिक्विड जैसा होता है। उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल्स। ये क्लोरोफिल्स जो है ना, ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए पौधों की पत्तियां भी क्या होती हैं? ग्रीन होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पौधों की पत्तियां क्यों ग्रीन होती हैं, किसी भी प्लांट की लीफ क्यों ग्रीन होती है, तो आप बता सकते हैं कि पौधों की लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल्स होता है। क्लोरोफिल्स के कारण ही पौधों की पत्तियां ग्रीन होती हैं। पता चल गया? तो हमेशा किसी भी चीज की पत्ती देखो वो कैसी होती है? ग्रीन होती है। क्यों होती है ग्रीन? क्योंकि उस पत्ती में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल्स पाया जाता है। किसी भी प्लांट की लीफ में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, इसलिए मैंने इसे ग्रीन कलर से लिखा भी है। सो क्लोरोफिल ग्रीन कलर्स के होते हैं, इसलिए जितने भी लीव्स होते हैं प्लांट्स के, वो ग्रीन कलर के होते हैं। और ये खाना बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना फिर तो कोई भी पौधा खाना ही नहीं बना पाएगा। अगर आप किसी भी पौधे की सारी लीव्स को तोड़ देंगे तो उसके पास कोई क्लोरोफिल रहेगा ही नहीं, उसके पत्तियों में सारी पत्तियां तो नीचे चली गई, तो फिर वो खाना ही नहीं बना पाएगा, क्योंकि इनको खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल्स की ज़रूरत पड़ती है। और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले चाहिए होता है इनको सनलाइट, फिर वाटर। तो वाटर, तो सनलाइट कहाँ से मिलता है इनको? इनको सनलाइट मिलता है सूरज से। आसमान में सूरज निकलता है, सारे पौधों पे वो सूरज की रोशनी पड़ती है, इससे उनको सनलाइट मिल जाती है। फिर पौधों में रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, जिनसे उनको वाटर मिल जाता है, वो लैंड से वाटर सोक करके सारे लीव्स को पहुंचा देते हैं। फिर जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो जो हवा हम लोग सांस छोड़ते हैं ना, उसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इनको चाहिए होती है। तो हम लोगों के सांस छोड़ने से इनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल जाती है। और इनकी पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल्स होता है। तो ये चारों चीज़ों मिल के सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड क्लोरोफिल्स, तो ये चारों चीजें मिलके क्या होते हैं? ये बनाते हैं पौधों का खाना। फिर एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, और उस प्रोसेस के थ्रू ये लोग क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं। ओके, चलो हम लोगों ने अभी तक समथिंग कुछ एडिशनल जानने का प्रयास किया कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, पौधों के पार्ट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बुक रीडिंग करते हैं कि हमारे बुक का सिलेबस क्या है, उसमें हमें क्या सीखना है। उसमें हमें ये सीखना है, एक प्लांट बनाया, यहाँ पे देखो इन्होंने ये प्लांट बनाया और इसके पार्ट्स लिखे हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 पार्ट्स ऑफ द प्लांट है।
और इन सब के नाम लिखने हैं। ये देखो, ये डोरेमन और इसके पास एक 7 नेम्स भी लिखे हैं, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, बर्ड, स्टेम, रूट एंड ब्रांच। सो ये पार्ट्स के नाम हमें लिखने हैं पहचान के, बहुत आसानी से हम लोग लिख लेंगे। चलो मैं ये लाइन्स भी आपको पढ़ के जरा बताता हूँ, क्योंकि रीडिंग प्रैक्टिस हमेशा करनी है। सो अ प्लांट, एक प्लांट हैज़, इसके पास होता है, अ प्लांट हैज़, एक प्लांट के पास होता है डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके के पार्ट्स, अलग अलग हिस्से होते हैं एक प्लांट के। ईच पार्ट, हर एक पार्ट का परफॉर्म्स, वो परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शंस, एक अलग कार्य को, एक अलग कार्य को वो परफॉर्म करता है, एक अलग कार्य करता है। कैन यू नेम, क्या आप इसे नाम दे सकते हैं? ईच ऑफ दीज पार्ट्स, ईच ऑफ दीज पार्ट्स, हर एक पार्ट को। डोरेमन विल हेल्प यू, डोरेमन आपकी हेल्प करेगा। डोरेमन कैसे हेल्प करेगा? देखो हमारे पास टोटल 7 पार्ट्स लिखने हैं, यहाँ पे 7 है टोटल, 1 to 7 पार्ट्स लिखने हैं। और डोरेमन के पास भी एक लिस्ट है, ये लिस्ट, ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, और इसमें भी 7 नेम्स लिखे हुए हैं। कौन कौन से? फ्लावर, लीफ, फ्रूट, ए बर्ड, स्टेम, रूट एंड ब्रांच। तो इन्हीं सातों पार्ट्स को लिख के यहाँ पे 1 by 1 लिखना है। आपको सेलेक्ट करना है और फिर लिखना है। चलो फर्स्ट पार्ट का नाम लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट देखो कहाँ पे लिखा गया है, ये दिस वन, दिस शुड बी द कलर। चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट कहाँ पे लिखा गया है, दिस वन, नहीं गलत हो गया, मैं इसे रब करता हूँ, फिर से लिखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट की लाइन कहाँ पे जाके मैच करती है, यहाँ पे, ये छोटा सा जो रेड वाला पार्ट है यहाँ पे। ओके ध्यान देंगे, मेरी पेंसिल वहाँ पे जा नहीं पा रही है, एकदम स्ट्रेट इससे नहीं लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, इसलिए ये देखो इस बार मैं करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। सो ये क्या है, ये कहलाता है बड, बड, BUD, बड। मैं वहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, मैं तो यहाँ लिखना चाहिए ना, BUD, बड। सॉरी, मैं इसे रब कर देता हूँ, ये देखिए। चलिए बड क्या होता है, बड होती है पंखुड़ियाँ किसी भी फूल की, या फिर एक्चुअली में होता क्या ना, बड इमैच्योर होता है। जैसे अभी आप लोग बच्चे हैं, इमैच्योर, जैसे आप लोग अभी बच्चे हैं, फिर आप लोग धीरे धीरे बड़े होकर क्या बनेंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे, फिर आपकी शादियां भी होंगी, आपके भी बच्चे होंगे, और फिर वो भी स्कूल जाएंगे, आप पापा बन जाओगे, अभी तो आप बाबू हो, है ना। वैसे ही फूल और फ्रूट्स भी, फल भी, ये सब भी क्या होते हैं, पहले फूल एकदम बड़ा सा नहीं हो जाता है कि इतना बड़ा फूल हो गया, पहले वो बहुत छोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर वो सबसे बड़ा हो जाता है। तो जो इसका पहले वाला जनरेशन है, जो उसका एकदम फर्स्ट पार्ट है, बहुत इसके इनिशियल पीरियड्स हैं, इमैच्योर फॉर्म है, जो अभी अविकसित अवस्था है उसकी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। ओके चलो सेकंड आते हैं, सेकंड पार्ट्स कहाँ जाता है, ये देखो पिंक कलर, तो इसे तो फ्लावर कहते हैं, इसे तो मुझे पता है, सेकंड इज फ्लावर। थर्ड, थर्ड देखो कहाँ पे जा रहा है लाइन, ये पार्ट, ये तो स्टेम है, स्टेम जो कि वाटर पहुंचाता है सभी जगह पे, और स्टेम वाटर कहाँ से लेता है, रूट से वाटर लेता है, तो थर्ड इज स्टेम। व्हाट इज अबाउट फोर्थ, फोर्थ कहाँ पे है, देखो ये है, जो पार्ट, जो भी प्लांट का पार्ट सॉइल के अंदर है, जो लैंड के अंदर है, जो जमीन के अंदर है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूट। तो फोर्थ पार्ट क्या है, रूट्स। फिफ्थ, फिफ्थ पार्ट तो दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का है, ये क्या होता है, इसको हम लोग पत्तियां बोलते हैं, और इंग्लिश में लीफ बोलते हैं, या फिर लीव्स बोलते हैं। तो LEAF, लीफ, लीफ मतलब होता है एक पत्ती, और लीव्स मतलब ढेर सारी पत्तियां। सिक्स, सिक्स क्या है देखते हैं, ये देखो सिक्स, सिक्स जो है ना, ये देखो स्टेम से अलग होते हुए पार्ट पे दिखाया गया है सिक्स, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रांच, 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 ब्रांच। ओके मैं आपको ब्रांच और अच्छे से दिखाऊं, इस वाले में देख सकते हैं आप, देखिए ये जो पार्ट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्टेम, ये जो सीधा पार्ट होता है ये क्या आता है, स्टेम। अब इसके ब्रांचेस कौन से कहलाएंगे, ये इसका एक फर्स्ट ब्रांच है, सेकेंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच, फोर्थ ब्रांच, फिफ्थ ब्रांच, सिक्स्थ ब्रांच, और ऊपर भी सेवेंथ एंड एट्थ ब्रांच। तो ये इसके ब्रांचेस कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, सो ये पार्ट क्या कहलाता है, सिक्स कहलाएगा ब्रांच। व्हाट इज दिस सेवन, सेवन, ये सेवन है फ्रूट,
फ्रूट। तो ये सबके नेम्स हमको लर्न करने हैं, सारे 7 नेम्स। बर्ड्स किसे बोलते हैं, फ्लावर्स किसे बोलते हैं, स्टेम किसे बोलते हैं, रूट, लीफ, ब्रांच एंड फ्रूट। ओके, और फिर हमको सबके फंक्शंस भी लर्न करने हैं, जो हम लोगों ने सबसे पहले लर्न किया था। दिस वन, फ्लावर्स क्या करते हैं, फ्लावर्स सीड्स बनाते हैं। लीफ क्या करते हैं, लीफ भी फूड बनाते हैं। स्टेम क्या करता है, स्टेम तो रूट से वाटर लेके जाता है। और रूट क्या करता है, ये लैंड सॉइल से वाटर लेता है। ओके, सबके फंक्शंस भी हमें लर्न करने हैं। नेक्स्ट, दिस वन, प्लांट्स, पौधे, गिव्स अस मेनी थिंग्स, वो हमें बहुत सारी चीजें देते हैं। मेनी थिंग्स मतलब बहुत सारी चीजें, गिव मतलब देते हैं। सही बात है, टोमेटो का प्लांट हमें टोमेटो देता है, पोटैटो का प्लांट हमें पोटैटो देता है ना। ऑरेंज प्लांट हमें ऑरेंज देता है, एप्पल प्लांट हमें एप्पल देता है, मैंगो प्लांट हमें मैंगो देता है। अब ये देखो, राइट लिखना है टू नेम्स, दो नाम लिखने हैं आपको, ऑफ ईच थिंग, हर एक चीज का, वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, जो हमें पौधों से मिलता है। हमें पौधों से क्या क्या मिलता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या क्या बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे 5 नेम्स लिखे हुए हैं, आप ये सबके नाम बता सकते हैं। हमें पौधों से मिलता है फर्स्ट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, पल्सेस किसे बोलते हैं, दाल को, स्पाइसेस, मसाले भी मिलते हैं, एंड सीरियल्स, और हमें चावल गेहूं जैसी खाने की चीज़ें भी मिलती हैं, सीरियल्स भी मिलते हैं। ओके, तो आपको दो नेम्स लिखने हैं। तो फ्रूट प्लांट्स के नाम लिखो, ओ से जो स्टार्ट होता है, क्या नाम हो सकता है, ऑरेंज, तो यहाँ पे ऑरेंज लिखेंगे, ओ आर ए एन जी ई। एक और नाम लिखना है, ए से स्टार्ट होता है, तो ए डबल पी एल ई, एप्पल। वेजिटेबल्स के नाम लिखो जो टी से स्टार्ट होता हो, टोमेटो, टी ओ एम ए टी ओ, टोमेटो। पी से स्टार्ट होने वाला वेजिटेबल, पोटैटो, पोटैटो। ये सब आप लोगों को लर्न है, पोटैटो। पल्सेस, पल्सेस कौन कौन से खाते हैं आप, अरहर की दाल खाते हैं, अरहर। ए से स्टार्ट होने वाला, अरहर की दाल। जी से स्टार्ट वाला, ग्राम फूड, ग्राम क्या होता है, मूंग की दाल। ओके, अरहर दाल, अरहर दाल को हम लोग वैसे पिगन बीट्स भी बोलते हैं, ये कबूतरों को बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। स्पाइसेस, स्पाइसेस मीन्स क्या होता है, मसाले जो सब्जियों में पड़ते हैं। कौन कौन से मसाले होते हैं, क्यूमिन, सी से क्यूमिन, क्यूमिन पाउडर, धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ये सारी सी से स्टार्ट होते हैं। एंड जी फॉर गिंगर, गिंगर। ओके, एंड देन सीरियल, सीरियल्स में कौन कौन से होते हैं, डब्ल्यू फॉर व्हीट, व्हीट, एंड आर फॉर राइस। ओके, सो ये भी आप लोगों को फिल करना है। So this is it for today. Thank you. Bye bye. Have a nice day.